2 पाई के लिए काम करता हूं तो 2 पाई अगर एंगल है, वही सेब के लिए संतरे वाला हिसाब लगाना है। 60 रुपए के आते हैं 12 के लिए, एक का निकालेंगे फिर 20 के निकालेंगे तो 20 के निकाल देंगे। 2 पाई के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, एक तरीके से एंगल लिख रहा हूं। एंगल कितना है 2 पाई, उसके लिए फील्ड कितना है। सुनिए सर ध्यान से कि लास्ट टाइम जो है सर वो हमने डिस्कस कर लिया था। इस तरीके से हमारे पास एक सर्कुलर कोयल थी, इस सर्कुलर कोयल के अंदर जो है वो क्या जा रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। ऐसे करके एक सर्कुलर कोयल है, सर्कुलर कोयल के अंदर क्या जा रहा है, करंट जो है सर वो फ्लो कर रहा है। और करंट अगर इसके अंदर फ्लो कर रहा है तो इसकी रेडियस जो है सर, चलिए जी कंफर्टेबल नहीं हो आप यहां पे, वहां बैठ जा फिर, हैं कोई नहीं कोई नहीं। सर्कुलर कोयल जो है वो हमारे पास थी, सर्कुलर कोयल में करंट जो फ्लो कर रहा है सर वो कितना फ्लो कर रहा है, आई। इस सर्कुलर कोयल की रेडियस जो है सर वो किसके बराबर थी, आर के बराबर थी। सबसे पहले तो आपने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करी थी, करंट इस डायरेक्शन में है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है सर वो ये हमारे पास है, करंट ऐसे है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ फील्ड जा रहा है तो डायरेक्शन जो है वो कैसी है, क्रॉस से लिखी जाएगी। क्रॉस का मतलब जो है सर वो क्या है, इनवर्ड है। क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनवर्ड। ये बात हम जान चुके हैं। अब अगली जो बातें हमने करनी है, जिनके बेसिस पे आज हम सवाल भी लगा रहे होंगे, वो क्या होंगी कि सर ये जो है ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखा, सर्कल जो है उसको CIR लिख लेते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कल जो है सर वो हमने पढ़ लिया, और वो किसके बराबर है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना है, 2r। ये काम जो है वो हमने पढ़ा था। अगली जो चीज है वो आपने क्या करनी है, सुनो ध्यान से। अगर n नंबर ऑफ टन्स के लिए काम करा था, फॉर n नंबर ऑफ टन्स, कि अगर हम काम करते हैं किसके लिए, n नंबर ऑफ टन्स के लिए काम करते हैं, तो n नंबर ऑफ टन्स के लिए अगर इस काम को करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना, 2r। और जितने नंबर ऑफ टन्स है सर उससे क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई। n नंबर ऑफ टन्स है तो सर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, n से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने सीख लिया था। अब आज हम काम करेंगे कि अगर इस सर्कुलर कोयल को आधा कर दें तो वो क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल बन जाएगा। सेमी सर्कल का फील्ड कितना होगा, या अगर आप पूरे सर्कल की बजाय कोई हिस्सा अगर इसका उठा लो, मान लो बस इतना सा हिस्सा लिया जाए, बस ये लेंथ जो है वो ली जाए, तो ये सर्कल का कुछ हिस्सा है और सर्कल का कुछ हिस्सा है, तो सर इसको क्या कहा जाता है, आर्क कहा जाता है। सर्कुलर का कोई पोर्शन जो है, छोटा सा पोर्शन उठा लिया। ये दोनों काम जो है ना सर वो अब हमने करके देखने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सीरियल नंबर लिखूं और यहाँ पे जो है मैं फिगर का नाम लिखूं सर्कल, ठीक है। यहाँ पे वो फिगर हम बना लें कि ये जो है सर ये हमारे पास एक सर्कल था, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है सर्कल की वजह से जो आंसर आया था वो सर किसके बराबर है, सर्कल का आंसर आया था म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना था, 2 इंटू में आर। आई का मतलब करंट है और आर का मतलब इसकी क्या थी, रेडियस। इस सर्कल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई, और इसकी जो रेडियस है सर, रेडियस किसके बराबर है, आर के बराबर। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कल, सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। ओके सर, इतनी बात। तो नेक्स्ट जो काम करना है सर वो हमारे पास क्या है कि अगर मैं यहाँ पे सेमी सर्कल ले लेता हूं सर, इनके बेसिस पे आज हम क्वेश्चन लगा रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ पे सेमी सर्कल ले लूं तो सेमी सर्कल का मतलब कुछ इस तरीके से है सर, आधा सर्कल लिया जाएगा, करंट जो है वो उसके अंदर कितना है, आई, और इसकी भी जो रेडियस है सर, ये P पॉइंट पे सेंटर पे ही बताना है, रेडियस किसके बराबर है, R। तो अगर मैं सेमी सर्कल की वजह से लिखूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कल, तो वो आंसर जो है सर वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाई कितना, 2। ठीक है, सेमी सर्कल जो है वो सर्कल का आधा होता है, सर्कल का आधा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दिया, हाफ कर दिया। कोई बच्चा बताएगा क्यों हाफ कर दिया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा क्या होगा, फील्ड। सर्कल के काम में जो भी लेंथ थी, जब हम सेमी सर्कल पे गए तो लेंथ को क्या कर दिया, आधा कर दिया। लेंथ आधा कर दिया तो फील्ड भी क्या हो जाएगा, आधा, और फील्ड आधा हो जाएगा तो बेटा ये काम क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना, 2r सर्कल वाला हो गया, और 2 से और डिवाइड कर देंगे ताकि सेमी सर्कल में चले जाएं। तो ये जो काम है सर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4r हमारे पास। ये वाली चीजें जो है ना वो सर हमने कर ली। ठीक है, कि अगर हम यहाँ पे काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड सेमी सर्कल का बताना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड सेमी सर्कल का क्या होगा, सर्कल वाला डिवाइडेड बाई कितना, 2। तो सेमी सर्कल वाला जो है वो निकालना है, तो सर्कल वाला आंसर डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हमारे पास। तो सेमी सर्कल का बताना है तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r हो जाएगा। सर्कल के लिए 2r है, सेमी सर्कल के लिए कितना है, 4r। थर्ड वाला काम जो है सर वो हमने करना है, और थर्ड वाला काम किसके लिए करना चाहते हैं, एक आर्क के लिए करना चाहते हैं। मतलब इस सर्कल का कोई हिस्सा पकड़ लिया, बस इतना सा,
इस आर्क के लिए काम करना चाहते हैं, एक्चुअल में तो पूरा तो क्या होता है, पूरा तो सर्कल है, लेकिन सर्कल का बस क्या उठाया गया है, एक हिस्सा उठाया गया है, और हिस्सा जो उठाया गया है, मान लो ये वाला हिस्सा जो है ना, ये बाहर निकाल दिया, ठीक है, ये वाला हिस्सा बाहर निकाल दिया, तो ये सर्कल का एक हिस्सा है जिसने एंगल कितना बना रखा है, अल्फा। सेक्टर भी आप इसको कहते थे, है ना। तो बस आपने बस जो है ये आर्क जो है, इस आर्क की वजह से बताना है, और इस आर्क ने जो काम किया है, वो एंगल जो बनाया है, एंगल जो बनाया है सर, वो किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है। एक छोटी सी बात जो आपने ध्यान रखनी है कि ये अल्फा जो एंगल है सर, ये अल्फा एंगल जो है ना सर, वो आपने रेडियन में लेना है। किस में लेना है, अल्फा मस्ट बी इन रेडियन। रेडियन का मतलब जानते हो, एंगल को दो तरीके से हम मेजर करते हैं, एक कैसा होता है डिग्री मेजर, और एक जो है सर वो हमारे पास क्या है, रेडियन मेजर। एक डिग्री वाला मेजर है और एक कौन सा है, रेडियन वाला। 180 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, वो तो क्या है, डिग्री वाली वैल्यू है। रेडियन में जाना है तो सर रेडियन में पाई, पाई का मतलब क्या है, 180 डिग्री, पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हम इन वैल्यूज को किस में ले रहे हैं, रेडियन में। अब सर इस आर्क का आंसर कैसे निकालेंगे, अब मुझे क्या पता है, ये सर्कल में अगर मैं बात करूं तो सर्कल के लिए टोटल एंगल कितना, 2 पाई। सर्कल का मतलब क्या है, 360 डिग्री। 360 डिग्री को पाई की टर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 2 पाई लिखेंगे। तो 2 पाई के लिए वैल्यू मुझे पता है कि 2 पाई के लिए वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। मुझे किसके लिए बतानी है, अल्फा के लिए बतानी है कि अल्फा के लिए आंसर कितना होगा, ठीक है। तो अगर हम काम करते हैं तो आर्क के लिए जो चीजें हैं, आर्क वाली चीजें जो है सर वो कैसे चलाई जाएंगी, सुने ध्यान से, कि अगर मैं 2 पाई के लिए काम करता हूं तो 2 पाई अगर एंगल है, वही सेब केले संतरे वाला हिसाब लगाना है। 60 रुपए के आते हैं 12 केले, एक का निकालेंगे, फिर 20 के निकालने तो 20 के निकाल देंगे। 2 पाई के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, एक तरीके से एंगल लिख रहा हूं। एंगल कितना है 2 पाई, उसके लिए फील्ड कितना है, 2 पाई एंगल के लिए जो फील्ड है सर वो किसके बराबर है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना है, 2r है। अगर एंगल कितना होता, 1 होता, 1 होता तो यही काम क्या हो जाता, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना, 2r, और ये डिवाइड में क्या और चला जाता, 2 पाई और चला जाता। जानते हो आप इस बात को तो, कि 2 पाई के लिए इतना आंसर है, तो 1 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना, 2 पाई। मुझे काम किसके लिए करना है, अल्फा के लिए काम करना है। तो अल्फा के लिए अगर मैं इस काम को करूंगा तो मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, अल्फा से। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई r, और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, अल्फा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, और ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आ गया, आर्क की वजह से आ गया। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है सर वो किसका है, आर्क का है। समझ आइए बात, कोई दिक्कत है। हमने जो है सर वो कल काम कर लिया था सर्कल के बारे में, और सर्कल वाले काम को फिर हम सेमी सर्कल में लेके जा रहे हैं, और उसी काम को फिर हम कहाँ लेके जा रहे हैं, आर्क के लिए लेके चल रहे हैं। तो चीजें जो है वो हमने करनी क्या कुछ है, उन बातों पे ध्यान देंगे कि सर जब सर्कल के लिए काम किया था तो मैग्नेटिक फील्ड प्रूव करा है, कितना है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना है, 2r। सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, सेमी सर्कल का मतलब सर्कल का आधा। तो जो आंसर था वो सर्कल के लिए क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r हमने कर दिया। कि अगली जो चीजें हैं वो हमने क्या करनी है, अब आर्क के लिए काम करना है। 2 पाई का एंगल है, 2 पाई का एंगल है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट आई बाई 2r है। 1 का होता तो 2 पाई कहां चला जाता है, डिवाइड में। अल्फा के लिए बात करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, अल्फा से। तो मैग्नेटिक फील्ड आर्क का भी पता चलेगा, सेमी सर्कल का भी, और सर्कल का तो पता ही था। इनके बेसिस पे सवाल लगाएंगे, उतारें इस काम को, फिर आगे चलेंगे, निपटाएं, शाबाश। चलिए जी, ये काम जो है सर वो हमने कर लिया। नेक्स्ट जो चीजें हैं डन है ये। अब जो है इनके बेसिस पे हमने क्वेश्चन लगाने हैं लगातार। वो क्वेश्चन जो है वो क्या होंगे, सबसे पहला जो सवाल है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इस तरीके से जो है ये काम जो है ना बेटा वो आपको दिखा रखा है, ऐसे करके एक पोर्शन जो है ना वो आपको दे रखा है। समझेंगे इस काम को जो मैं करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल रहा है कि इस तरीके से जो है सर इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई। सारे बच्चों का ध्यान बोर्ड पे हो, आप यकीन मानो कि बड़ा आसान सा काम है, ठीक है। इस तरीके से जो है ये अरेंजमेंट आपको दिखा रखी है। इस अरेंजमेंट में यू हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको निकालना है। या ऐसे करके यहाँ पे जो पॉइंट है इसको नाम क्या दे रखा है, पी पॉइंट नाम दे रखा है। ये सेमी सर्कल एक हमारे पास है जिसकी रेडियस जो है सर वो किसके बराबर दिखा रखी है, कैपिटल आर। अगर वो आपको ना कहे कि ये सेमी सर्कल है तो क्या आप ये पता लगा सकते हो कि ये सेमी सर्कल है, चल जाएगा पता कैसे। ये वाली और कर दे 3। क्या पता लगा सकते हैं आप कि ये सेमी सर्कल है, कैसे पता लग जाएगा सर,
कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये एंगल जो है सर वो कितना बन रहा होगा, 180 डिग्री का एंगल है, और 180 डिग्री का एंगल किसके लिए बनता है, सेमी सर्कल के लिए बन रहा होगा, ठीक है। तो हालांकि उसने कहा भी हुआ है कि ये वाला पोर्शन जो है वो सेमी सर्कल है। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बता दीजिए कि कितना होगा, ठीक है। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो सर हमारे पास यहाँ पे 3 अरेंजमेंट है। एक तो ये स्ट्रेट वायर है, दूसरे नंबर पे क्या है, ये सेमी सर्कल है, और तीसरे नंबर पे क्या है, ये दोबारा से वायर है, सही है। एक स्ट्रेट वायर है, फिर सेमी सर्कल है, और फिर से क्या दिखा रखा है, स्ट्रेट वायर दिखा रखी है, ठीक है। इनके सभी के मैग्नेटिक फील्ड निकालने पड़ेंगे, डायरेक्शन के हिसाब से आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। वो चीजें जो है ना सर वो हमने चलानी पड़ेगी। अब एक छोटी सी बात कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक 1 की वजह से फील्ड कितना होगा, कोई बच्चा जवाब दे सकता है, कितना होगा 1 की वजह से आंसर कितना होगा, बिल्कुल बेसिक सा जवाब, 0। कैसे 0, अब वो बताओ। अगर पॉइंट वायर पे लाई करता है या वायर के एक्सिस पे लाई करता है तो थीटा कितना होता है, 0, और थीटा 0 होता है तो फील्ड भी कितना हो जाता है, 0। बताई थी ये बात, आपको लिखवाया भी था स्पेशल, है ना, कि ये जो करंट है बिल्कुल इसी के सामने ही पॉइंट लाई कर रहा है, तो 1 वाले का आंसर कितना, 0। इसी तरीके से इस 3 वाले की बात करूंगा तो 3 के भी कहाँ लाई कर रहा है, वहीं लाई कर रहा है, तो 3 वाला आंसर भी कितना हो गया, 0। तो ये तो काम सही हो गया सर, 3 में से 2 आंसर तो कितने ही हो चुके हैं, 0 के ही बराबर हो गए। समझ आइए ये बात मैंने क्या बताई है, इस पे ध्यान देना है आपने, ठीक है। मैंने कहा था कि इसको हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, न्यूमेरिकल में यूज करा भी है। कि आपको क्या दिख रही है, वायर, वायर के बिल्कुल सामने का पॉइंट है, ये क्या दिखाई दे रही है, वायर, वायर के बिल्कुल सामने का पॉइंट है, और वायर के बिल्कुल सामने का पॉइंट है तो सर यहाँ पे पी पॉइंट पे जो फील्ड है इसकी वजह से कितना रहेगा, 0 रहेगा। ये बात जो है सर वो हमें समझ में आती है। अगला जो काम है सर वो हमने क्या करना है, अगली जो चीजें हैं उनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो नेक्स्ट जो काम है सर, सेकंड वाले की वजह से बताना है। सेकंड वाला क्या है सर, सेकंड वाला है क्या, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड कितना बताया था, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r, रेडियस था, और रेडियस यहाँ पे कितना है, कैपिटल R है। समझ आ गई इतनी बात भी। अब तीनों होते तो तीनों की वजह से लिखे जाते, अब तो अकेले ही एक है, तो टोटली किसकी वजह से है, सेकंड की वजह से। अगली बात बेटा आपको क्या पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो सर क्या देनी पड़ेगी, डायरेक्शन। डायरेक्शन किससे देते हैं हम, राइट हैंड पाम रूल से। किससे देते हैं, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, करंट की डायरेक्शन में क्या है, थंब। करंट ऐसे जा रहा है, ये तो करंट की डायरेक्शन होगी, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ है, नीचे, डायरेक्शन कहाँ जा रही है, इनसाइड, ठीक है। करके भी देख लेंगे एक बार इसको अपने हाथ से, ठीक है, कि करंट जो है सर वो ऐसे जा रहा है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। टोटल मैग्नेटिक फील्ड बताना है, होना तो किसकी वजह से था, 1, 2 और 3, लेकिन 1 और 3 वाला आंसर तो कितना है, 0। 1 और 3 का आंसर 0 है तो सर वो तो खत्म ही हो जाएगा। थर्ड वाला जो है वो 0 है, फर्स्ट वाला है वो 0 है, सेकंड वाला ही बचा है, वही आंसर दे रहा होगा, और वही आंसर दे रहा होगा तो कितना, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना, 4r। और क्योंकि इसमें डायरेक्शन देनी है, डायरेक्शन देनी है तो क्या लिख देंगे, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो आप कर पाओगे। कोई दिक्कत है इतने काम में, नहीं है जी, उतार लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे, निपटाते हुए चलें बेटा, शाबाश। सेम इसी तरीके से एक सवाल और जो है ना वो देता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके बारे में बात करेंगे, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सर वो हमें क्या दिखा रखा है, मान लो इस तरीके से क्वेश्चन दिखा रखा है सर, ये वायर है, ये सेमी सर्कुलर पोर्शन है, और फिर इस तरीके से वायर दिखा रखे। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपको दिखा रखा है, ये वायर है, फिर ये सेमी सर्कल है, और फिर से ये वायर आपको दिखा रखी है। इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो किसके बराबर है, आई के बराबर है। यहां से जो करंट जा रहा है सर वो कितना है, आई। ये जो करंट है सर वो किसके बराबर है, आई के बराबर है। सुने ध्यान से, करंट जो है सर वो किसके बराबर है, आई के बराबर है। इस तरीके से अरेंजमेंट जो है वो आपको दिख रखी है। आपको इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है सर वो किसके बराबर होगा, ये आपका सवाल है, ठीक है। कर पाओगे आप, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। रेडियस जो है वो मान लेते हैं कि सर रेडियस जो है, लेट अस कंसीडर कि रेडियस जो है वो किसके बराबर है, आर के बराबर है, ठीक है। क्या ये सवाल चेंज हो गया है, डायरेक्शन के हिसाब से चेंज हुआ होगा वैसे तो, क्या है, और डायरेक्शन का भी हमें पता नहीं है अभी, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं, इस वाले पोर्शन को फर्स्ट कह देंगे, ये क्या हो गया, सेकंड, और इस वाले पोर्शन को जो नाम दे दिया वो क्या नाम दे दिया, थर्ड। कोई दिक्कत ही नहीं है सर इतने काम में तो। अब मुझे क्या पता है सर, जितना फील्ड 1 का होगा उतना ही किसका होगा, 3 का, और क्योंकि ये सीध में ही थे तो सर इनका आंसर जो है वो कितना हो गया, 0 के बराबर। 1 वाला आंसर 3 के बराबर है, और आंसर किसके बराबर जा रहा है सर, 0 के बराबर। लॉजिकल है यहाँ तक का काम। अब सेकंड वाला जो पोर्शन है, सेकंड वाला पोर्शन किसका है बेटा, सेमी सर्कल का, और क्योंकि सेमी सर्कल का आंसर है तो सर कितना आंसर रहेगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना, 4r रहेगा। डायरेक्शन अगर मैं आपसे पूछूं तो आंसर क्या होगा संजय, मुझे अपने हाथ से बना के दिखा कि ऐसे करके आंसर आएगा,
कौन से रूल का इस्तेमाल करते हैं आप यहाँ पे? राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है? राइट हैंड पाम रूल। बाकी रुक जाओ एक बार, है ना, नहीं तो जो सा बोलता दिखा उसको बताऊंगा भी मैं सही। आप बताएं सर, कोई बात नहीं, आप रुको ना मन एक बार। हाँ जी आप बताएं। हाँ, नहीं इनवर्ड को छोड़ दो, आप ये बताओ थंब किसकी डायरेक्शन में होती है? करंट की डायरेक्शन में होता है। थंब किसकी डायरेक्शन में होता है? करंट। राइट हैंड को बाहर निकाल के थंब की डायरेक्शन में करंट बनाओ। राइट हैंड की डायरेक्शन में ये करंट जो है वो किसकी डायरेक्शन में है? थंब की डायरेक्शन में। बना ले इस काम को। और कॉपी में बना रहा है, हाथ निकाल के भाई उसमें देख। काम जो ये क्या कर लिया, ये करंट की डायरेक्शन में क्या है? थंब है। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ है? ऊपर की तरफ। उसकी तरफ क्या खोल ली? उंगलियां खोल ली। पाम कहाँ आ रही है सर? बाहर आ रही है। बाहर आ रही है तो कहाँ डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी? आउटवर्ड। बता मुझे बना के कैसे बनेगी? थंब किसकी डायरेक्शन में है? करंट। करंट ऊपर जा रहा है। अच्छा ठीक है, फिर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ है? उंगलियों की तरफ। कैसे पता चला तुझे कि उंगलियों की तरफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है? कौन से पॉइंट पे निकालना चाह रहे हो आप? पी पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो करंट जो है अगर यहाँ लू, यहाँ पे अगर करंट मानता हूँ, इस वाले करंट को यहाँ पे ना मानूं, मैं यहाँ पे मान लूँ करंट को, तो डायरेक्शन बताइए कहाँ बनेगी? बना के दिखा। करंट कहाँ जा रहा है? तो ऊपर की तरफ। हाँ बनाना करंट, अपने थंब को बना उसकी डायरेक्शन में, दिखा मुझे। घुमानी नहीं है बेटा, उंगलियां सीधी ही रखनी है, उंगलियों की टेंशन नहीं है। करंट ऐसे जा रहा है, बना लिया तूने ऐसे। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ है? वहां। पाम अप भी कहाँ आ रही है? बाहर आ रही है। बदलेगा थोड़ी सर, यहाँ के हिसाब से बना के दिखा। चल आराम से सोच समझ के ऐसे बनेगा। करंट जो है वो कहाँ है? इस डायरेक्शन में जा रहा है। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसे, पाम कहाँ आ रही है? बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, पता होना चाहिए भाई। परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। ठीक है, अब हमें नेट फील्ड बताना है। तो नेट फील्ड अगर मुझे बताना है तो नेट वाला फील्ड कितने हैं वैसे तो टोटल? 1 2 3, लेकिन 1 और 3 वाला आंसर तो कितना है? 0। तो सेकंड वाला बचा हुआ है। सेकंड वाला बचा हुआ है तो आंसर कितना हो गया? म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना? 4r। और डायरेक्शन दी जाएगी सर, तो डायरेक्शन जो है कैसी रहेगी? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। समझ पाए हो आप इतने काम को? कोई दिक्कत है यहाँ तक के काम में? नहीं है जी, उतार लीजिए इस काम को, फिर आगे चलेंगे। करें, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, सुने ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इस तरीके से पोर्शन जो है, ऐसे करके ना एक पोर्शन आपको दे रखा है। ठीक है, ऐसे करके एक पोर्शन जो है वो आपको दिया है। सुने बेटा ध्यान से। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट जो इसके अंदर फ्लो कर रहा है सर वो किसके बराबर है? आई के बराबर है। करंट जो है सर वो किसके बराबर है? आई के बराबर है। इस तरीके से काम जो है ना वो क्वेश्चन ने आपको दे रखा है। ठीक है, कि चीजें जो है वो हमारे पास कुछ कैसे हैं। ये करंट जो है वो सर इसमें से आई फ्लो कर रहा है और ऐसे करके आई जो है वो उसमें से निकल जा रहा है। ठीक है, ये पोर्शन जो है ना वो आपको दिया है। अब क्वेश्चन को समझने का तरीका क्या है? आपको बस क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इस वाले पोर्शन के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड बता दीजिए। जब ये रेडियस जो है वो कितनी है? आर है। ये सेंटर जो है इसका नाम क्या है? ओ है। गौर करेंगे, क्या ये जो व्हाइट डॉट डॉट बना रखे हैं ये पिक्चर में लाई कर रहा है? नहीं। ठीक है, आपको ये वाला येलो पोर्शन है, ये वाला येलो पोर्शन है और ये वाला येलो पोर्शन। एक्चुअल में इतनी सी चीज जो है वो सब लाई कर रही है। समझ आ रही है बातें? अब अगर मैं काम करता हूं तो सर हमें चीजें जो पता हैं उनके बारे में अगर हम ध्यान दें तो कंसेप्ट नंबर 1 तो क्या पता है? ये जो है ये वायर नंबर 1 है। ये जो है ये जो भी सिस्टम है ये क्या है? 2 है। और इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या है? 3। अभी तक के काम के अनुसार अगर मैं बात करूं तो 1 की बिल्कुल कहां लाई कर रहा है? सीध में। 3 के भी कहां लाई कर रहा है? सीध में। तो 1 और 3 का आंसर तो कितना हो गया? 0। तो जितना आंसर मैग्नेटिक फील्ड का किसका होगा? 1 का, उतना ही आंसर किसका होगा? 3 का। और 1 और 3 वाला आंसर तो सर किसके बराबर है? 0। मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूं कि ये सेकंड नंबर पे क्या बना हुआ है वो मैं चाहता हूं आपसे पूछना, कि वो आर्क बनी हुई है और आर्क का एंगल कितना बना हुआ है सर? कितना होगा सर? π/2 एंगल होगा। और बच्चा कोई कुछ कहना चाह रहा है? हाँ, लगाओ दिमाग लगाओ थोड़ा सा। हाँ, 270 का एंगल होगा सर। एक बात छोटी सी ये समझो ना
कि क्या ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। नहीं सर, इसमें तो आधा तो सेमी सर्कल तो है ही, उसमें कुछ और ऐड भी हो रहा है। या आप ऐसे समझो कि इसमें से बस कितना हिस्सा बाहर निकाल रखा है, 90 का, 90 का हिस्सा बाहर निकाल रखा है। तो आदित्य अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये जो एंगल बचा हुआ है सर वो आपके पास कितना है, 270 का। समझ आइए बेटा, ये बात लॉजिकल सी बात है ना ये तो, कि आपने यहाँ पे कर क्या रखा है, 90 को बाहर निकाल रखा है। तो जो बचा हुआ है सर वो कितना है, 270 के पास जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, पहली बात तो आप इस बात को समझ पाए हैं कि ये आपको एक आर्क दे रखी है, क्योंकि ना तो सर सर्कल ना सेमी सर्कल, तो सर्कल और सेमी सर्कल नहीं दे रखा, तो क्या दे रखा है, आर्क। आर्क का एंगल हमें गिवन है और उस एंगल के अनुसार काम जो है ना वो हमने करना है। उतारें एक बार स्टेटमेंट को कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर द फॉलोइंग फिगर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखें एक बार, करें इसको, सुने ध्यान से। 1 और 3 वाला आंसर 0 है। ये 1 वाला जो है वो कहां जा रहा है सर, एक्सिस पे लाई कर रहा है, 0 हो गया। इस वाले की बात करूंगा सर, ये भी कितना हो गया, 0। ये जो है सर ना सर्कल है ना सेमी सर्कल है, तो क्या बच गया, आर्क बच गया। इसमें से 90 आउट कर रखा है, तो सर बच कितना गया, 270। 270 का अगर डिग्री पता है, रेडियन बनाना है, तो 270 को क्या लिख सकते हैं बेटा, क्या करते हैं, पाई से मल्टीप्लाई और 180 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये पता है आप सभी को कि डिग्री से रेडियन में जाने का तरीका क्या है, 180 से डिवाइड और पाई से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 180 से ये कितने पे गया, 2 पे, और ये कितने पे गया, 3 पे। तो आंसर जो है सर वो कितना बन जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 पाई डिवाइडेड बाई 2। आंसर जो है सर वो किसके बराबर आ गया, 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। सही है इतना काम। तो अब जो काम है सर वो हमने करना क्या कुछ है, उस बात पे ध्यान देंगे कि सर अगर मैं इस सेकंड वाले पोर्शन की वजह से लिखूं, तो सेकंड वाला पोर्शन जो है सर वो आर्क है, और आर्क का आंसर कितना है, म्यू नोट आई अल्फा, और डिवाइडेड बाई कितना है, 4 पाई आर। ये फॉर्मूला जो है वो आपको बताया है। आर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है सर, म्यू नोट आई अल्फा डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। इस तरीके से काम मुझे पता है सर। म्यू नोट आई अल्फा डिवाइडेड बाई 4 पाई आर जो है वो हमने कर लिया। अब इसके बारे में काम जो है वो क्या करेंगे, सुने ध्यान से। अल्फा की वैल्यू कितनी है सर, हमारे पास 3 पाई बाई 2 है, तो म्यू नोट आई बाई 4 पाई आर। अल्फा जो है सर वो मेरे पास कितना है, अल्फा बराबर है 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 के। पाई से सर पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना, 8 आर हमारे पास। ठीक है, इतनी बात। संजम बताओ डायरेक्शन कहाँ आएगी, आराम से राइट हैंड पाम रूल का आराम से इस्तेमाल कर बेटा, पता चल गई तो जिंदगी बन जाएगी। आराम से सोच समझ के जवाब दे। राइट हैंड में करंट की डायरेक्शन में चल, राइट हैंड से करंट की डायरेक्शन कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है भाई। ठीक है, ऐसे बेटा कहां कर, ठीक है, ऐसे करके हाथ को रोकना है पहले, बस थंब बढ़ाना है। ठीक है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसे है, चल गया पता, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसे है। ओ, तो डायरेक्शन कहां जा रही है, इनवर्ड जा रही है। तो काम जो है सर वो हमने क्या कर लिया कि ये जो डायरेक्शन है सर ये कहां जा रही है, इनवर्ड। और क्योंकि बाकी दोनों तो 0 हैं, तो यही आंसर जो है सर वो किसका हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का। टोटल फील्ड जो है सर वो भी किसके बराबर होगा, 3 म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना, 8 आर। जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं उसके लिए दोबारा बता देता हूं। आपने हाथ को पूरा पहले ही ऐसे या ऐसे नहीं खोलना है, आपने करंट को खोलना है बस। पहले काम जो है वो बंद रखना है कि काम जो है वो क्या हो गया सर, ये करंट के डायरेक्शन में ऐसे है। अब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन उस तरफ है, तो उंगलियां वहां खुलेंगी, और पाम कहां जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। पहले नहीं ऐसे करके रखना है आपको, पहले कैसे रखना है, अंगूठा ही दिखाना है खाली, उसके बाद पाम जो है उसको खोला जाएगा। समझ आइए, इस तरीके से काम करना है। उतार लीजिए, फिर आगे चलेंगे, निपटाते हुए चलें, शाबाश। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी आपसे पूछा गया है। आज आने का कारण ये सवाल है, उतार लीजिए एक बार इस वाले सवाल को, उसके बाद अगले वाले काम पे चल रहे होंगे। निपटाएं बेटा, शाबाश। हो गया, डन कर लिया था, हो गया ये सवाल, आगे समझ में। चलिए जी, अब जो सवाल है वो क्या कह रखा है, सुनिए ध्यान से, आवाज ना करें। इस तरीके से एक पोर्शन जो है ना वो आपको दिखाया हुआ है, ऐसे करके एक पोर्शन जो है ना सर वो आपको दिखाया हुआ है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताना है, और इसमें करंट जो है सर वो इस तरीके से फ्लो कर रहा है। ये जो डायरेक्शन है ये किसकी है, करंट के फ्लो की डायरेक्शन है। इसमें ये 4 सेगमेंट जो हैं सर वो हमें दिखा रखे हैं, और ये चारों सेगमेंट के लिए काम जो है वो कैसे है, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देंगे, अभी ना उतारेंगे, कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, समझे बस ध्यान से। इस तरीके से इनके जो ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट जो है कहीं जाके मिल रहे हैं ऐसे, ठीक है, और जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पी पॉइंट पे आपने फील्ड बताना है
कि इस पी पॉइंट पे फील्ड जो है सर वो किसके बराबर होगा। अब जो जो रिक्वायरमेंट है उसको रख लेते हैं। सुनो ध्यान से, इस वाले पोर्शन को अगर मैं फर्स्ट मानूं, क्योंकि क्या रियल में ये लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये जो सॉलिड पोर्शन है बस वही है, ये लाई कर रहा है सेकंड, इस वाले को क्या नाम दे दिया थर्ड, इस वाले को जो नाम दे दिया वो क्या नाम दे दिया फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे करके नाम आपने दे लिए। अब काम जो है सर वो हमें क्या पता है कि ये जाके पी पॉइंट पे मिल रहे हैं। मेरा पहला जवाब क्या है सर, सेकंड वाले की वजह से आंसर कितना, फोर्थ वाले की वजह से भी कितना, 0। क्या बच गया, फर्स्ट बच गया और क्या बच गया, थर्ड बच गया। फर्स्ट और थर्ड को अगर मैं देखूं तो ये क्या है, आर्क है। फर्स्ट और थर्ड जो है वो क्या है, आर्क। आर्क है तो सर उसका क्या होगा, कुछ एंगल होगा। मान लो एंगल जो बना रहे हैं वो क्या है, अल्फा। अब आर्क की तो क्या भी होती है, रेडियस भी होती है, और रेडियस अगर इनकी होती है तो मान लो ये वाली जो आर्क है इसकी रेडियस और इसकी रेडियस। सभी बच्चे इस सवाल को बड़े ध्यान से समझेंगे कि सर इसकी रेडियस को ए मान लिया और इस वाले की रेडियस को क्या मान लिया, बी मान लिया। ठीक है, इतनी बात यहां तक का काम समझ में आ रहा है। अब गौर कर रहे होंगे सारे बच्चे कि सर आप जो है वो सेकंड वाला और कौन सा, फोर्थ वाला, सेकंड और फोर्थ वाले का आंसर जो है सर उसको कितना कर दो, 0 कर दो। सेकंड वाले का भी 0 है और फोर्थ वाला जो है उसका भी आंसर कितना है, 0। अब क्या बचा है सर, एक तो फर्स्ट वाला मेरे पास बचा है, एक जो है सर वो हमारे पास क्या बचा है, थर्ड वाला बचा है। फर्स्ट और थर्ड वाले की वजह से काम करना है सर। फर्स्ट वाले की वजह से लिखना है तो आंसर क्या होगा, म्यू नोट आई अल्फा डिवाइडेड बाई कितना, 4 पाई रेडियस, और रेडियस पहले वाले की कितनी है, ए के बराबर है। आपको मैंने आर्क का आंसर बताया है, तुम मरेगा मेरे हाथों से। काम जो वो क्या करना है, आर्क का आंसर मैंने क्या बताया, म्यू नोट आई अल्फा डिवाइडेड बाई कितना, 4 पाई ए। ये काम जो ना सर वो हमने कर लिया। एंगल कितना है अल्फा और रेडियस कितनी है उसकी, ए के बराबर है। अब थर्ड वाले को लिखना है, थर्ड वाले को लिखना है तो सर थर्ड वाला क्या लिखा जाएगा, म्यू नोट आई अल्फा डिवाइडेड बाई 4 पाई, और रेडियस, रेडियस जो है सर वो इसके वाली रेडियस जो है वो किसके बराबर है, थर्ड वाले की रेडियस जो है सर वो किसके बराबर है, बी के बराबर है। अब मैग्नेटिक फील्ड अपने आप में कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो सर क्या होगी, डायरेक्शन। सन्नी बताइए वन की डायरेक्शन कहां जाएगी, आराम से सोच समझ के बताइए, सारे सोच लें आराम से। हाँ भाई, इनवर्ड होगी। कैसे होगी इनवर्ड, सुनो ध्यान से। ये जो डायरेक्शन है सर ये करंट की डायरेक्शन होगी वन में। पॉइंट कहां है, नीचे है, नीचे की तरफ पॉइंट को खोल लिया, डायरेक्शन कहां आ रही है, आउटवर्ड आ रही है। वैसे ही नहीं बोलना इनवर्ड या आउटवर्ड, आपको काम करना है, हाथ उठाना है, करंट कहां जा रहा है, ऐसे बोर्ड पे ध्यान दें सारे के सारे। ये डायरेक्शन किसकी है, करंट की। पॉइंट कहां है, नीचे की तरफ, डायरेक्शन कहां आ रही है, आउटवर्ड आ रही है। इसको जो नाम दे दिया सर वो क्या नाम दे दिया, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड नाम दे दिया। समझ आइए ये बात, ये क्या बताइए मैंने, कोई दिक्कत है इतने काम में। अब बताइए थर्ड वाले की, आपने क्या करना है, राइट हैंड को, एक तो ना जो ये शर्मीले बन रहे हो ना तुम, जो पिछली सारी क्लासेस रही है ना वो सारे के सारे अपने हाथ का इस्तेमाल करके इन आंसर को ना देख रहे थे, मुंह पाड़ रहे हो उसकी ओर करने का, इनवर्ड या आउटवर्ड दोनों में से एक काम बता रहे हो, और मैं नीचे उतर आया तो सारों के इनवर्ड आउटवर्ड लिख आएंगे। समझो चीज को, जो मैं बता रहा हूं कि अपने हाथ का इस्तेमाल करके तब चीजों को देखो। काम करना क्या कुछ है, करंट जो है वो ऐसे जा रहा है, जा रहा है करंट ऐसे। पॉइंट कहां है, पी पॉइंट कहां है, नीचे की तरफ। उंगलियां कहां खोलो, नीचे की तरफ खोलो। पाम कहां आ रही है, आउटवर्ड आ रही है। सिंपल सा काम है, ठीक है। और कई बार बता चुका हूं, 10वीं बार बता रहा हूं इस काम को। और अब की बार अगर कोई ने ना बताया ना, फिर मैं देखता हूं। अर्पित बता इसका तीसरे वाले का कहां होगा, मुझे जगह दो एक बार किसी तरीके से। कैसे आएगी इनवर्ड, बाहर की तरफ हाथ जा रहा है तो इनवर्ट कैसे हो जाएगी। 1 मिनट का समय दे दीजिए बेटा, एक बार मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी ना। करिए बेटा एक बार इस तरफ करो तुम थोड़े सा। कोई बात नहीं बेटा, समझ में आ जाएंगी, तेरे भी समझ में आएंगी, पीछे जो टोपी ओढ़ रहे हैं उनके भी समझ में आऊंगी। दो एक बार जगह दो थोड़ी सी, दीक्षा इस तरफ कर ले बेटा थोड़ी सी, कर लियो बेटा एक बार उस तरफ कर थोड़ी सी। हाँ बस एक बार मुझे चले जाने दो। हाँ बहुत बड़े बेटा, 1 मिनट का टाइम लेंगे बस, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। यस सर। बेटा बचाने की कोशिश मत कर, अपने हाथ से काम करने की कोशिश कर। बताओ। यस सर। करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ है, और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी है, नीचे की तरफ है। कहाँ है, पी नीचे की तरफ है। अब ये ऐसे नहीं बनेगा ना बेटा, हाथ ऐसे करना पड़ेगा। करंट कहां जा रहा है, ऐसे। पॉइंट कहां है, नीचे। पाम कहां जा रही है,
और आउटपुट, और भाई अंदर है बेटे, कहां जा रही है, आराम से अंदर की तरफ जा रही है। कहां जा रही है, एक मिनट आराम से शांत हो जाओ, बोलो नहीं भाई, बता कैसे जा रही है। करंट ऐसे है, पॉइंट कहां है, तू पॉइंट बता, पॉइंट किस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, पी के बारे में। तो आपको क्या पता है करंट तो कहां जा रहा है, ऊपर से, और पॉइंट कहां है, नीचे है। अब कैसे बनाएगा अपने हाथ को, ऐसे ही तो बनेगा, सिंपल सा काम है। ये नीचे की तरफ, उंगलियां कहां हैं, नीचे, करंट कहां जा रहा है, उस तरफ, पाम कहां जा रही है, अंदर जा रही है, पाम तो अंदर जा रही है, ठीक है, ठीक है। हाँ फर्स्ट का बताऊं मुझे एक बार, करंट ऐसे है, हाँ बेटा, ये कहां जानी चाहिए उंगलियां, ये पॉइंट की तरफ जानी चाहिए, पॉइंट कहां है, नीचे है, तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन गया तो पाम कहां आ रही है, आगे बात समझ। अब थर्ड का बना, देख ले एक बार, हाँ दोबारा बना ना अभी, हाँ फर्स्ट का बना, बन गई है बात, कोई दिक्कत आ रही है इस काम में, बढ़ाओ बेटा, फर्स्ट का बना के दिखाओ। फर्स्ट में करंट यहां जा रहा है, हाँ पाम, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ है, वहां देख ले, ऊपर देख ले, उस पर देख ले ना, बोर्ड पे देख ले आराम से, हैं, हाँ तो यू यू के है, यू बताया था कुछ, पाम देखनी है नीचे की ओर, फिर करो बेटा, थोड़ा सा कोऑपरेट और करो, थोड़ा सा हल्के से उस तरफ हो जाओ, क्योंकि मैं साइड में खड़े होकर ही कुछ कर पाऊंगा ना। हाँ अब बता आराम से, करंट जो है वो कहाँ है, इस तरफ है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ है, और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहते किसको है, फिंगर को पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अरे मेरे भाई पी, पी जो पॉइंट है जिस पे फील्ड बताना है उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहते हैं। हाँ बना फिर ऐसे, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ है, हाँ तो बढ़ाना उंगलियों को नीचे की तरफ, ऐसे हो जाएगा, ऐसे बस, हाँ घबराने की जरूरत नहीं, करंट ऐसे जा रहा है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे, पाम कहाँ आ रही है, और अरे आउटवर्ड है, ये पाम बाहर आ रही है। तू रुक एक बार, तेरा केस पेचीदा है, तू बता थर्ड का बना दू, पाम नीचे आएगा, ये फिंगर हैं, तीन चीजें बेटा, एक करंट, उंगलियां और पाम। करंट कहां जा रहा है, ऐसे जा रहा है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे की तरफ है, पाम कहां जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। बना के दिखाइए, एसी में बैठ के पसीने आ रहे हैं छोरे का, समझ में आया या नहीं आया, पहले तो नहीं बता है, आया तो बना के दिखा, इसे तारण में लग रहा है। हाँ ये किसके लिए बनाया तूने, बस ये बता, थर्ड के लिए, फर्स्ट के लिए बना फिर, सही आगे बात समझ में, तू बता रहे, और तूने डायग्राम ही इतना गंदा बनाया है, जब ढंग से बना ले इसे डायग्राम को। हाँ डायग्राम तो ठीक है तेरा, बता दिया था ना तूने, तो तेरे आ गया समझ में। जतिन कहाँ है, जतिन कहाँ है, बताओ बेटा, फर्स्ट की बताओ, उत्तर की चाड़े करे बैठा है थर्ड का बता, सही है, बहुत बढ़िया, ये तो कभी याद करे बैठा था बेटा, करियो एक बार जगह दो थोड़ी सी, चलो सुनो ध्यान से, चलो ये काम जो है, क्या, अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छा इस वजह से दिक्कत आई थी क्या, ये नुकसान हो सकता है वैसे, तो काम जो इसमें क्या करना था ये पता चल गया, इनवर्ड। अब क्या करना है सर, हमें टोटल बताना है सर, हमें क्या बताना है, टोटल, लास्ट बात है जिसपे आपने ध्यान देना है, टोटल बताना है तो कंसेप्ट को लेके कैसे चलना है आपने, एक जो है आउटवर्ड है और एक कैसा है, इनवर्ड, तो बड़े में से किसको माइनस करना पड़ेगा, छोटे को, दोनों की सेम डायरेक्शन होती तो ऐड हो जाते, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, बड़े में से किसको, छोटे को, इनमें से बताइए कौन सा बड़ा है, B1 जो है उसकी वैल्यू क्या है, बड़ी है, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है फिगर से, A की वैल्यू क्या है, कम, तो B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी,
सिंपल सी बात है। बी की वैल्यू क्या है, ज्यादा। नमन समझ आइए ये बात, ये छोटी वैल्यू है और वो वैल्यू क्या है, बड़ी। बी की वैल्यू बड़ी है तो सर B3 क्या हो जाएगा, छोटा। बी नेट बताना होगा तो बी नेट कैसे बताएंगे सर, बड़े में से किसको माइनस कर देंगे, छोटे को। माइनस क्यों कर रहे हैं अर्पित इनको, क्योंकि एक इनवर्ड है और एक क्या है, आउटवर्ड है। नेट निकालना है तो एक इनवर्ड की डायरेक्शन, एक आउटवर्ड, दोनों आउटवर्ड होते तो संजम ऐड कर देते, ठीक है। अपोजिट है तो माइनस करने पड़ेंगे, तो बड़े में से छोटे को माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, म्यू नोट आई अल्फा डिवाइडेड बाई 4 पाई। इसको कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा, 1/a माइनस का 1/b। डायरेक्शन बड़े वाले की होती है, बड़े वाले की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड। आउटवर्ड को किससे लिखते हैं, डॉट से। ये काम आपने करना है, कर लेंगे इस काम को, कोई दिक्कत आती है पूछ लेंगे।